चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रिलैक्सो के बारे में, जो कि काफ़ी टाइम से गिरते ही जा रहा है। गिरता ही नहीं, पूरा एकदम बैठ चुका है। लेकिन कितना गिरेगा? आखिर है तो एक ब्लू चिप कंपनी, एक स्टैंडर्ड कंपनी, एक ब्रांडेड कंपनी, जो कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छा कर सकता है। और इसका उम्मीद नहीं, 100% श्योर है। ये जितना गिरना था गिर गया है, अब शायद ही गिरेगा। गिर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा का मार्जिन बचा नहीं है। अब यहाँ से ये ऊपर अप मूव ही करने वाला है। चलिए अब इसका थोड़ा फाइनेंशियल देख लेते हैं। रिलैक्सो 10,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल रखती है। इसमें काफ़ी सारे ब्रांडेड वगैरह भी आते हैं। 10,000 करोड़ कोई छोटी बात नहीं होती। ये भी इतना डाउन होने के बाद, पहले ये 25-30 करोड़ के आसपास था, 25-30 हज़ार सॉरी। और ये कुछ उसके बारे में जानकारी अगर जानना हो तो ये किस चीज़ में डील करता है। इसके स्टैंडर्ड कंपनी है फ्लाइट, रिलैक्सो, स्पार्क्स और ऐसे कई सारे जैसे कि आप जानते ही हैं, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, लोग एक स्टैंडर्ड कंपनी की तरफ मूव करते हैं, तो इसका प्रॉफिट आना लाजमी है। और बात करें फुटवेयर की, तो पूरे सेक्टर डाउन है। जैसे कि रिलैक्सो हुआ, बाटा हुआ, कैंपस हुआ, ये सारे डाउन ही है। काफ़ी समय से अप मूव आया नहीं है। और इसका हाईएस्ट अगर देखा जाए तो कुछ समय पहले 1400, 1450 के आसपास था, 1450 के आसपास। और ये अभी गिर के 400 के आसपास आ गया है। अगर बात करें 400 से 1500 तक भी जाए तो भी 3.5 टाइम होता है, मतलब 2.5 टाइम प्रॉफिट, जो कि अपने में बहुत ज़्यादा होता है। बात करें पी रेशियो की तो आप देख सकते हैं एवरेज 100 के आसपास रहा है। और ये अभी 60 पे ट्रेड कर रहा है। पी दूसरे कंपनी से नहीं, खुद का कंपनियों से ही या खुद के सेक्टर से ही कंपेयर करना चाहिए। ये उसकी पीयर कंपैरिजन, ये एक्चुअली टॉप पे था बट अभी प्राइस करेक्शन हुआ है, जिसके कारण ये 3rd नंबर पे आ गया है। और इसकी वैल्यूएशन वैसे टॉप पे 30,000 के आसपास बैठती है, जो कुछ समय में अपने आप आ जाने वाली है। इसकी सेल्स की बात करें तो कंटिन्यूसली ये ग्रो किया हुआ है। इवन प्रॉफिट की बात करें तो वो भी कंटिन्यूसली ग्रो किया है, चाहे वो कोरोना हो या कोई भी टाइम, ये कंटिन्यूसली एक अच्छा मार्जिन से ग्रो किया है। और आने वाले समय में और भी ज़्यादा ग्रो करने वाले आप देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट 22 से लेके आगे 56 करोड़ तक, 49 तक बढ़ा है। और अभी कुछ समय में प्रॉफिट इसका गिरा हुआ है, वो मार्केट के चलते और कुछ गवर्नमेंट स्कीम के चलते। और ये क्रूड पे काफ़ी डिपेंड करता है, तो क्रूड के प्राइसेस के चलते भी हुआ है, जिसमें करेक्शन कुछ समय में आ जाएगा। ये आप इसकी सेल्स में ग्रोथ देख सकते हैं, 1100 से लेके 3000 करोड़ के आसपास तक पहुंचा है, जो कि बहुत अच्छा कहलाएगा 10 साल के अंदर। और वैसे ही प्रॉफिट 60 से लेके 200 तक गया है, मतलब 3-4 गुना हो चुका है। और इसी में इसने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया हुआ है, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ये खुद के प्रॉफिट से एक्सपेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड ब्लू चिप कंपनी है, ट्रस्टवर्दी कंपनी है। फिक्स एसेट जैसे कि आप देख सकते हैं 366 करोड़ से लेके कंटिन्यूसली ग्रोइंग किया है, कंटिन्यूसली एक्सपेंशन किया है। 1100, 1300, 1350 करोड़ के आसपास है। और अभी भी 54 और 75 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंशन में लगा हुआ है। CWIP वर्क इन प्रोग्रेस है। ये रेडी हो जाएगा तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और भी ग्रोथ आएगी इसमें। फिक्स एसेट भी बड़ा है। बात करें शेयर होल्डिंग की, तो पब्लिक के पास 18.34 से घट के अभी 15.84 तक आ गया है, 82 तक। और मतलब
मेजॉरिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, 71% प्रोमोटर, FII DIA। ये 15% में भी इंटरनली 2 लोग हैं, 5 और 3%, 8% तो वहीं चला गया। मतलब पब्लिक के पास ज़्यादा कुछ बचा है नहीं, मेजॉरिटी जो है स्ट्रॉन्ग हैंड ने ले चुका है। और आपको तो पता ही है, स्ट्रॉन्ग हैंड में जाने के बाद वो लोग रॉकेट की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी रॉकेट के मूव देखने को आएगा। हाल ही फ़िलहाल में इसका वॉल्यूम भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए अब टेक्निकल की बात करते हैं। तो टेक्निकल में एकदम बॉटम पे गिरा पड़ा है, मतलब कौड़ियों के भाव में है। इतना स्टैंडर्ड कंपनियां यूजुअली 30% के आसपास डाउन जाती है, उससे ज़्यादा बहुत रेयर केस में जाती है। वो जाती नहीं है, लाया जाता है। ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके द्वारा लाया जाता है ताकि वो खरीद सके, ताकि वो एक्यूमुलेट कर सके। हमारे लिए नहीं होता है, हम लोग तो बेचते रहते हैं डर के मारे। बट ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो अराउंड 71% डाउन है टॉप से। अगर टॉप तक भी गया तो 252, मतलब 2.5 गुना पैसा बन सकता है, मतलब 252 टाइम्स, जो कि एक बहुत ही अच्छा वैल्यू कहाएगा। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, आई थिंक 6 मंथ से 1 ईयर के अंडर में हो जाना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। ज़्यादा समय मेरे ख्याल से तो नहीं लगने वाला है, बट मार्केट है, आपको 1 महीने में भी दे सकता है और मैक्स टू मैक्स 1 साल, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। आई एम श्योर फॉर दैट। ये अगर रिसेंट हाई 500 के आसपास जाता है तो भी एक अच्छा मूव कहलाएगा। 25 to 28% बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। ये जितनी भी बार गिरा है, बाउंस बैक बहुत ज़बरदस्त किया है, ये आप देख सकते हैं। 50% गिरा था 2012 में, उसको कवर कर लिया। 2013 में ये 47% के आसपास डाउन था, उसको भी इसने बहुत अच्छे से कवर किया। इनफैक्ट बहुत बड़ी रैली आई, मैं सेम एक्सपेक्ट करता हूँ इस टाइम भी। इसके बाद 41% का डाउन था, उसके बाद भी रैली आई, वो पूरा कवर कर लिया। हालांकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, आई एग्री, बट उसके बाद जो है ना, ये 2021 में टॉप ऑल टाइम हाई बनाया था, तब से ये गिरा ही जा रहा है। मे बी ये भी है कि 2021 में बहुत बड़ी रैली आई थी, तब तक वो रैली में ही था, उसके बाद डाउन आया है। अब डाउन में काफ़ी एक्यूमुलेशन भी हुआ है, आप देख सकते हैं नीचे कितनी हाई वॉल्यूम भी आई है। इतने डाउन प्राइस पे हाई वॉल्यूम ये पब्लिक तो नहीं लेता, इतना तो मुझे पता है। और ये जो हाई वॉल्यूम है, ये मतलब एक प्राइस पे इसको एक्यूमुलेट किया जा रहा है 400 के आसपास, और ये बहुत बड़े लोग बाई कर रहे हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से अब अप मूव करेगा। अगर इमीडिएट की बात करें टारगेट की, तो अराउंड 520 525 के आसपास दिख रहा है, जो कि 25 to 28% है ग्रोथ अभी का। ये बहुत जल्दी आने वाला है। और मिड टर्म की बात करें, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं 28% के आसपास दिख रहा है। और मीडियम टारगेट की बात करें तो ये अराउंड 900 के आसपास दिख रहा है, 950 के आसपास। अगर यहाँ तक जाता है तो भी मोर देन 100% का रिटर्न है। और ऑल टाइम हाई तक अगर जाता है तो वो अराउंड 250% पैसा बना के देगा, जो कि बहुत बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन क्रिएट किया है। ये ज़बरदस्त बाइंग रेंज में है और बड़े लोग बाई कर रहे हैं। आप मेरे कहने से बाई या सेल नहीं करेंगे, ये आप अपने ड्यू डिलीजेंस के थ्रू करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है और ब्रांड अपने आप नीचे नहीं आता है, इसे लाया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच।